देवास जिले के बागली तहसील में किसान की निजी भूमि पर मैसर्स श्रीजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी द्वारा किया गया अवैध खनन। देवास जिले के बागली तहसील के ग्राम पिपलिया साहब से हरदा से इंदौर नेशनल हाईवे रोड निकाला जा रहा है। इसके लिए सरकारी भूमि पर मिट्टी और मोरम का खुदाई कर रोड में डालने की अनुमति जिला प्रशासन, खनिज विभाग और अन्य विभागों द्वारा दी जाती है, लेकिन इस कंपनी द्वारा पिपलिया साहब के ग्रामीणों की चने की खड़ी फसल को नष्ट कर दिया। निजी भूमि पे आवेदन दिया। जब किसानों द्वारा कंपनी के सुपरवाइजर से बात की गई तो सुपरवाइजरों ने उल्टा किसानों को डराया धमकाया। दूसरी ओर ग्रामीणों के आवागमन के रास्ते पे भी खुदाई कर दी, जिसके चलते ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि रोड से करीबन 10 मीटर दूरी पे खुदाई करनी थी, लेकिन रोड के नज़दीक से ही खुदाई कर डाली गई, जहां पर आसपास कुछ घर भी बने हुए हैं। इसको देखते हुए ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ हमारे बच्चे बारिश में डूब जाएंगे, क्योंकि घर के पास ही खुदाई कर डाली है। इसके चलते ग्रामीण व किसानों ने देवास कलेक्टर से शिकायत दर्ज कराई और इसी के चलते तहसील महोदय ने तुरंत पटवारी के निर्देश दिए हैं। मौका मुआयना करके पूरी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। जब किसानों से चर्चा की गई तो किसानों का कहना है कि हमारी चने की खड़ी फसल पर पॉकलाइन चलाकर फसल को नष्ट कर दिया है, जिससे कि हम गरीब किसानों का पेट भरना मुश्किल हुआ। इसी के चलते हमने जिला कलेक्टर महोदय से गुहार लगाई है कि हमें न्याय दिया जाए। जहाँ खुदाई कर रहे हैं उसके बाहर डंपर बिना नंबर प्लेट के ही दौड़ते नजर आ रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ी घटना होने की संभावना। जहाँ पर खुदाई की गई है अधिकारियों की साठगांठ से की गई है। कलेक्टर की परमिशन के अनुसार बिंदु क्रम 3 और बिंदु क्रम 4 में बताया गया है कि आपको रास्ते से 10 मीटर छोड़कर खुदाई करना है। ठेकेदार के द्वारा 10 मीटर दूर 2 मीटर भी नहीं छोड़ा गया है। खुदाई कर डाली गई है। यदि किसी भी तरीके से 2 वाहन आ जाए तो रास्ते पे निकलने का रास्ता ही नहीं रहेगा। हमेशा किसानों के गिरने का डर। ठेकेदारों द्वारा दबंगता पूर्वक किसानों को धमकाते हुए कार्य किए जा रहे हैं, जिसे लेकर किसानों ने शिकायत कर दी है। वही निकली हुई काली मिट्टी को भी 250 डंपर में बेचा जा रहा है, जो कि प्राइवेट खेतों में मिट्टी पटकी जा रही है। ऐसी ही सूचना मिली है। ठेकेदारों द्वारा तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी, ग्राम पंचायत के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लिया गया है, जबकि कलेक्टर की परमिशन में साफ साफ लिखा है कि किसी भी तरह से नदी, तालाब और नालों की गहरीकरण करेंगे, परंतु इसकी स्थिति इस प्रकार हो कि पानी निकल जाए। यह तो पानी निकला तो दूर की बात है, अपनी एक ही जगह इकट्ठा रहेगा। कलेक्टर के द्वारा दी गई परमिशन में भी छेड़छाड़ और कलेक्टर की परमिशन में साफ साफ लिखा है कि आपको नदी तालाब को छेड़ना ही नहीं, तालाब को ही छेड़ते हुए खुदाई कर दी है, जिसकी शिकायत ओम प्रकाश पिता मूलीचंद जी जाट, राजेश पिता मूलीचंद जाट व विशाल पिता राजेश जाट द्वारा शिकायत दर्ज की गई है। वर्जन श्री जी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के ठेकेदार खेमा सिंह जाट और किसानों के द्वारा जो आवेदन दिए गए हैं वह मनगढ़ंत है और हमारे द्वारा शिकायत की गई है। हमने जहां भी खुदाई की शासन के द्वारा मंजूर जमीन पर पटवारी और आरआई के द्वारा सीमांकन किया, इसके पश्चात हमारे द्वारा खुदाई की जा रही है। हम प्रशासन के नियम में ही कार्य कर रहे हैं। जो भूमि शासन द्वारा हमको दी गई है उस पर लोगों का आज भी अवैध कब्जा है। इस वक्त हम पिपलिया साहब ग्राम पंचायत के अंतर्गत में हैं। यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं कि मैसर्स श्री जी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा इंदौर से लेकर के हरदा तक के लिए हाईवे बनाया जा रहा है। हाईवे में जो कि खनिज विभाग के द्वारा परमिशन दी जाती है, कलेक्टर के द्वारा परमिशन दी जाती है कि आप मुरम खोदेंगे, परंतु उसकी भी सीमा है, जिसको छुपाते हुए और कितने मीटर तक खोदना रहता है, कितने मीटर की रास्ता छोड़ना है, 10 मीटर का रहता है, परंतु 10 मीटर से कहीं गुना ज़्यादा गवर्नमेंट को छुपा करके इन्होंने परमिशन लेकर के गवर्नमेंट को भारी नुकसान दिया है। और उसके बाद में आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आप मिट्टी देख रहे हैं कि मिट्टी बेच रहे हैं 2500 रुपये डंपर में इन्होंने प्राइवेट ज़मीन में मिट्टी डाली है और उसको हम दिखा चुके हैं पहले ही वीडियो में। और ठेकेदार के द्वारा गलत जानकारी दे करके यहाँ पर पंचायत से और पटवारी से गलत रिपोर्ट गुमराह करके और गलत जानकारी दे करके उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए गए हैं। और आप खुद देख सकते हैं। आगे हम अभी आपको खुद खदान पे ले चलेंगे, जहां पर अमरपुरा की खदान सीमा अलग और पिपलिया साहब की सीमा अलग, परंतु ठेकेदार की दमंगई और दमंगता के साथ में सबको किसानों को डरा कर धमका कर और अपने हाथों से मफ्ती कर करके और कई गुना ज़्यादा प्रशासन को जो है कि नुकसान पहुंचाया है और डरा करके यहाँ पर जो है कि
ज़मीन खोदी गई है और मुरम निकाल कर इसमें उपयोग ले रहे हैं। सलीम मंसूरी, जनसक्रिय न्यूज़ के साथ में अशोक वर्मा। जी हाँ, इस वक्त हम खेड़ा पीपलिया साहब के खेड़ा पे हैं, जहाँ पे मेसर्स श्री जी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट कंपनी भोपाल के उप ठेकेदार खेमाराम जाट के द्वारा जो दमंगतापूर्वक खुदाई का कार्य चालू है। आप खुद देख सकते हैं कि पास में ही किसान की भूमि है, भूमि पर भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। करीब चने की फसल 1 बीघा की करीब खराब कर दी गई है। और खोदने की अगर बात करें तो ये रोड जो देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत का ये प्रधानमंत्री रोड है, और जिसमें नल भी आप देख सकते हैं कि नल भी लगे हुए हैं, मकान बना हुआ है। इसमें बिंदु क्रमांक कलेक्टर की जो स्वीकृति है, जो मान्यता है, उसमें पत्र दिया गया था कि आप रोड से 10 मीटर छोड़ करके खोदेंगे, परंतु यहाँ आप देख रहे हैं कि कहाँ 10 मीटर है, सिर्फ 1 मीटर भी रास्ता नहीं छोड़ा गया है। अगर यहाँ से आप 2 वाहन अगर आ जाएं तो कई किलोमीटर दूर तक उसको वापस ऐसे ही जाना पड़ेगा, उसके बाद दूसरे वाहन को जगह मिल पाएगी। और गरीब व्यक्ति यहाँ पर आदिवासी रहते हैं, जिनके बच्चे रात बिरात खेलते हैं, इसमें गिरने की संभावना बनी भी रहती है, काफ़ी परेशानी। और अभी जब बारिश आ जाएगी उस समय पूरा भरा जाएगा तो ये तो घर डूबने की स्थिति में ही है। तो किस प्रकार से आज गरीब व्यक्ति कहाँ जाएगा, और किस प्रकार से जो ठेकेदार है खेमाराम जाट के द्वारा दमंगतापूर्वक कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर किसानों ने शिकायत की है कलेक्टर महोदय को और तहसीलदार महोदय को, एसडीएम महोदय को। और तहसीलदार महोदय के द्वारा जब इनको खुद को किसानों को आश्वासन दिया गया है कि उस पर प्रकरण दर्ज किया जाएगा और उसका जो है कि लाइसेंस रद्द किया जाएगा। सलीम मंसूरी के साथ अशोक वर्मा की रिपोर्ट। पीपलिया साहब ग्राम पंचायत में, जहाँ पर नेशनल हाईवे मेसर्स श्री जी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भोपाल के द्वारा जो नेशनल हाईवे का काम कार्य किया जा रहा है, जहाँ पर पीपलिया साहब में जो किसानों की भूमि को और प्राइवेट जगह को खोद कर मुरम निकाली गई और रास्ते को भी नहीं छोड़ा गया। तो हम यहाँ पर चर्चा करने आए हैं जो किसानों ने जो किसान हैं ओम प्रकाश पिता मूलचंद जी जाट, उनकी फरियाद सुनने के लिए आए हैं। आप खुद उनसे चर्चा करेंगे। आप इधर बताइए क्या पूरा मामला, आप खुद बताइए किस प्रकार से इन्होंने मुरम बेच रहे हैं और गारा बेच रहे हैं और किस प्रकार से अवैध खनन कर रहे हैं। ये क्या है, मतलब मेसर्स कंपनी श्री इंटरप्राइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भोपाल कंपनी द्वारा छोटा ठेका दे रखा है कंडक्टर खेमाराम जाट और मगजी जाट और सुपरवाइजर जनपन जाट। इनने ज़बरदस्ती तरीके से मेरी खड़ी फसल चने की लगी थी राजेश जाट की, उसको इन्हें नष्ट कर दिया पूरी तरह से। और रास्ते से 10 मीटर छोड़ के लेने का कलेक्टर साहब का प्रावधान था। आरए साहब ने बोला था छोड़ के लेना, पटवारी जी ने बोला था, इसके बाद भी इन्हें रास्ता नहीं छोड़ा है। और वहाँ से आम रास्ता आगे रेलवे के लिए भी जाता है, रेलवे का भी सर्वे हो चुका है। ये मतलब 96/1 में करा है। इसके पश्चात 96/2 में इन्हें एक निकाला है, खुदाई करी है। वहाँ पे लोगों रहते हैं आदिवासी वर्ग के, उन्होंने क्या करा है, मतलब उनका घर के धड़ से खोद दिया, मतलब वहाँ भी कुछ नहीं छोड़ा है। और कुछ इनने सर्वे नंबर 7 की सरकारी भूमि खोदी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है कि भैया वो रोड पे ले जा रहे हैं, सरकार का प्रावधान है, कोई दिक्कत नहीं। पर वो भूमि के बाद भी इसने नाला को जो छोड़ना था वो नाला पूरा खोद दिया है। और कुछ अमरपुरा हल्का नंबर 8 की ज़मीन भी इनने कुछ खोद के कुछ मिट्टी भी किसानों के खेतों में बेची है। जैसा कि बताया गया है कि हम अभी यहाँ से रोड से जैसे ही निकल कर आए थे तो कहीं मिट्टियाँ काली मिट्टी पड़ी हुई है, जो प्राइवेट भूमि है वो भूमि किसकी है? वो भूमि यहाँ के किसानों की है और उनके खेतों में डाली गई है ठेकेदार द्वारा। किस क्या पैसे से लेकर के? हाँ, ये सुनने में ऐसा आ रहा है, उन्होंने पैसे लिए हैं 2500 डंपर रुपये करीबन, और डाला रात को 50,000 डंपर। जैसा बताया जा रहा है कि उसको जहाँ मिट्टी डाली गई थी वहाँ पे तो ऑलरेडी पहले तालाब खुदे गए थे। हाँ, बलराम तालाब का निर्माण कुछ हुआ था ऐसा वहाँ पे उन्होंने। कितना टाइम हुआ था बलराम तालाब खुदे को? ये वो साल भर करीबन हुआ, साल भर ही हुआ है। 1.5 साल करीबन। अच्छा, और इन्होंने बोल दिया उसको? इनने किसान से बातचीत करके उनको भेला फुसला कर कुछ लालच देके मिट्टी डाली, ठेकेदार खेमाराम और मगजी राम और जसवंत जाट। अच्छा, ये रोड जो हाईवे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये रावगढ़ से
बैतूल हरदा तक का है नेशनल हाईवे। और ये ठेकेदार द्वारा खेमाराम जसवंत और मगजी राम जी द्वारा धमकी दी जा रही है, तुम आगे अगर शिकायत करोगे तो सरकारी कार्य में बाधा इसको डालने लेकर की। आपने कहाँ शिकायत की? हमने तहसीलदार के पास गए थे, एसडीएम ऑफिस में भी हमने। कौन सा तहसीलदार का आवेदन? तहसीलदार साहब का ये आवेदन है यहाँ पे। ये हाँ, ये तहसीलदार साहब को आवेदन दिया है, तो तहसीलदार साहब ने बोला है मैं सख्ती से दे दूँगा। कितना टाइम हुआ आपको आवेदन दिया को? हम मतलब कल देके आए हैं 8 तारीख को। 8 तारीख। ये कलेक्टर साहब का आवेदन है। अभी आप क्या चाहते हैं? इन पे कार्रवाई हो। ये मतलब ठेकेदार द्वारा दादागिरी द्वारा मतलब खुदाई कर रही है। हम जब बोलते हैं तो रात में मशीन चलाते हैं और बोले रास्ते में मत आओ, डराते धमकाते हैं, और हमारे पास कलेक्टर की परमिशन हम कुछ भी करते हैं, ऐसा कहते धमका। आपका नाम? आपका नाम मेरा बताओ। नाम ओम प्रकाश जाट, कौन सा गाँव? पिपलिया साहब। ये क्या प्रॉब्लम है आपके जो रास्ते को लेकर, जो इसके ठेकेदार द्वारा धमका डराया जा रहा है और किसानों की जमीन को लेना क्या करें? ये सभी आम लोग को आम व्यक्ति की समस्या है, और उनको बोलने के बावजूद भी उन्होंने रास्ता छोड़ा नहीं है और सकड़ा कर दिया है। इसमें क्या है, वहाँ आम मतलब जनता भी है, वहाँ रह रही है, मकान जिसे भी है, मतलब गरीब व्यक्ति है, जो बच्चे भी वहाँ से मतलब पानी भराने के कारण उसमें गिर भी सकते हैं। स्कूल की चलती है, इसकी भी संभावना, स्कूल की गाड़ी भी आती जाती है, बैलगाड़ी वगैरह भी आती जाती है, तो उसमें भी परेशानी आएगी। बारिश के समय में जब तो तालाब भराने के बाद में गंभीर समस्या या किसी की भी रूप ले सकती है। मतलब कुल मिला के ग्रामीण को परेशान किया जा रहा है। ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है, अपनी मनमानी चली जा रही है और ये अवैध काम चल रहा अच्छा, है। इसके बारे में आपने सुपरवाइजर किसी ठेकेदार से कहीं चर्चा की इस बारे में? इस बारे में ठेकेदार से खेमाराम जी से भी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने भैया बोला कि रास्ता हम छोड़ देंगे। इसके बावजूद भी उन्होंने रात में खुदाई चालू कर दी और मना करने के बाद में भी खुदा। अच्छा, ये कोई बता रहे हैं कि कोई मिट्टी भी बेच रहे हैं किसी को, बलराम तालाब जो बूढ़ दिया इन लोगों ने कुछ पैसे लेके? हाँ, मिट्टी की भी सुनने में आ रही है कि मिट्टी भी उन्होंने वहाँ से खेत से उठाकर उन्होंने दूसरों के खेतों में या तालाब में डाल रखी है, उन्होंने डाल दी है। क्या नाम आपका? दिनेश जाट।